बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब ने मुतालबा किया है कि कोह नूर हीरा पाकिस्तान की मलकियत है, इसे वापस किया जाए। मज़ीद वीडियो देखने से पहले इन्फो रियलिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मुतालबा कोई नया नहीं है, इससे पहले भी ये मुतालबा किया गया था और ये सिर्फ पाकिस्तान का मुतालबा ही नहीं बल्कि ये हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान का भी मुतालबा है। पाकिस्तान का पहला बाज़ाब्ता मुतालबा बरतानवी हुकूमत से पहली बार ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने किया था। भुट्टो ने बरतानवी वज़ीर आज़म को ख़त लिखा था कि इस हीरे पर हमारा हक़ है और ये हमें वापस कर दिया जाए। जवाब में बरतानवी वज़ीर आज़म ने उसे रद्द कर दिया था। ये तजवीज़ भी पेश की जा चुकी है कि इस हीरे के 4 टुकड़े बराबर करके पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान और ईरान में तकसीम कर दिया जाए। इन मुल्कों पे हुकूमत करने वाले शहनशाह, राजे, महाराजे शामिल थे। जो कब्ज़ा करता चला गया, इसके हिस्से में ये हीरा आता चला गया। इस हीरे की हिस्ट्री बड़ी आसान भी है और पेचीदा भी, मगर इसमें पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ये हीरा आंध्र प्रदेश की किसी कांड से 13वीं सदी में निकला था और ये अलाउद्दीन खिलजी ने हासिल किया था। अलाउद्दीन खिलजी से ये मुख्तलिफ राजाओं के हाथों से होता हुआ गालबन 16वीं सदी में इब्राहिम लोदी के पास पहुंचा था। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला के पास आया। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद ईरानी शहनशाह नादर शाह के पास आया। बल्कि ये भी कहा जाता है कि इसका नाम कोह नूर नादर शाह ने ही रखा था। नादर शाह के कत्ल के बाद यह हीरा महाराजा रंजीत सिंह के हाथ आ गया। महाराजा रंजीत सिंह के पोते महाराजा दलीप सिंह ने लाहौर में यह हीरा अंग्रेज़ों के हवाले किया था। 1849 में जब यह हीरा महाराजा दलीप सिंह ने अंग्रेज़ों के हवाले किया था, इस वक्त 2 राय कायम की गई थी। एक ये कि अंग्रेज़ों ने यह कहा था कि दलीप सिंह ने यह हीरा खुद हमारे हवाले किया है, हमने कोई छीना नहीं था, बल्कि हमें इसके जवाब में पेरिस में रहाइश दी थी और उसको बहुत ज़्यादा पैसे दिए थे। इस वजह से उसने खुश होकर यह हीरा हमें दे दिया था। जबकि हमारा मौक़िफ़ ये है कि आप लोग ताकत में थे और आपने छीन लिया था। लाहौर में ये सारा कुछ हुआ है, इसलिए तख्ते लाहौर की मलकियत था, इसलिए पाकिस्तान का हक़ इस पर ज़्यादा है। दूसरे मुल्कों की निस्बत हिंदुस्तान के शहरियों ने हिंदुस्तान की अदालतों में केस किए हुए हैं, बल्कि पाकिस्तान की अदालतों में भी केस दायर हैं। कहा जाता है जब महाराजा दलीप सिंह ने खुद अंग्रेज़ों के हवाले हीरा किया था तो फिर इस पर अपना हक कैसे जताया जाए। इसके जवाब में ये है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत से ऐसे वाक़यात मिलते हैं। पुराने अदवार में जब कोई किसी इलाके पे हमला करके कोई चीज़ अपने कब्ज़े में ले ली जाती थी तो मॉडर्न हिस्ट्री में उसे वापस कर दिया जाता है, गुडविल जस्टिस के तौर पर वापस कर दी जाती है। 1851 में जब इस हीरे को बरतानिया में ले जाकर रखा गया था तो कोह नूर को एक परिंदे के गंदे से पिंजरे में रखा गया था। ये हीरा किसी की भी तवज्जो हासिल ना कर सका। फिर मलका विक्टोरिया का शौहर प्रिंस अल्बर्ट ने इसको रीकट करवा दिया। इसकी तराश खराश दोबारा नए सिरे से कराई गई। कहा जाता है तराश खराश से पहले इस हीरे का असल वज़न 37 ग्राम था, जो आज कम होकर गालबन 21 ग्राम रह गया है। इसकी तराश खराश का क्रेडिट भी अंग्रेज़ को ही जाता है। आज इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है कि कोह नूर हीरा अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं, मगर जो बड़े बड़े जौहरी हैं उन्होंने इसकी जो कीमत लगाई है वो 13 अरब डॉलर है। जी हाँ, 13 अरब डॉलर। यह हीरा शुरू में एक गंदे पिंजरे में रखा गया था, आज ये एक बम प्रूफ ग्लास में रखा हुआ है। कहा जाता है ये दुनिया का खूबसूरत तरीन हीरा है और दुनिया का मनहूस तरीन हीरा भी यही है। यानी जिस शहनशाह, बादशाह या महाराजा ने इसको पहना, इस पर कोई ना कोई मुसीबत आन पड़ी। वो या तो कत्ल कर दिया गया या इसका तख्त उसके हाथ से चला गया। बरतानिया में किसी बादशाह, शहनशाह ने इसको नहीं पहना, ये सिर्फ 3 मलकाओं ने ही पहना है और अब मलका एलिज़ाबेथ के पास है। इसके ताज में जुड़ा हुआ है।